नमस्कार दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, तंत्रिकीय तंत्र जिसमें हम पढ़ेंगे मानव का तंत्रिकीय तंत्र और तंत्रिक कोशिका और तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। परिचय। जैसा कि आप जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता भी वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क व अन्य अंगों के कार्य में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती है। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। तंत्रिकीय तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिक कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपकों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों में तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक कोशिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी या अभिवाही और चालक प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपकों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक या अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतकों या अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में विभाजित होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनती है, कोशिका काय, धूम्राक्षय व तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपी कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक नीसेल ग्रैन्यूल पाए जाते हैं।
छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निज़ेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, धूम्राक्षय कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिक कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोड, जिसमें सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा धूम्राक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुद्रव्यीय, जिसमें एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक धूम्राक्ष युक्त जो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवीय, जिसमें एक तंत्रिकाक्ष एवं एक ध्रुमाक्षय जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादीन। आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं, जो पहले तंत्रिक कोशिका में दिखाया गया है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु एवं कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतया स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। केंद्रक तंत्रिक कोशिकाएं उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। विभिन्न प्रकार के आयन पथ तंत्रिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन्स माइलिन आविरण की तुलना में पोटेशियम आयन्स तथा क्लोराइड आयन्स के लिए अधिक पारगम्य होती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण अवशोषित प्रोटिकल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में K+ तथा ऋणात्मक अवशोषित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम आयन की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाए जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 सोडियम आयन बाहर की ओर व 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन अवशोषित, जबकि आंतरिक सतह ऋण अवशोषित होती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। इसके कारण निलय पेशियों में संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन इस समय आलिंत विश्राम अवस्था में जाते हैं। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर में विराम कला विभव कहते हैं। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, तब A स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम के लिए मुक्त पारगम्य हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक अवशोषित तथा आंतरिक सतह धनात्मक अवशोषित हो जाती है। A स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। A झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे झिल्ली के बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश
तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप A स्थल से B स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान A पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। उसके तुरंत पश्चात K+ यानी पोटेशियम आयन की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर सोडियम आयन झिल्ली के बाहरी ओर परासरित होता है और उद्दीपन के साथ पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय तंत्रिकीय तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा मानव का तंत्रिकीय तंत्र, न्यूरॉन और तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेगों का संचरण और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। धन्यवाद।